आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीक्षा में। और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 से। तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो उसके लिए हमने लिया है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, यानी B एंगल इसमें 90 डिग्री है, और एंगल C को हमने थीटा ले लिया है। तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इस पर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर के। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रोड्यूस करना है। तो हम वन बाय वन इनको प्रोड्यूस करेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर को सबसे पहले AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, यहाँ पर BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और यहाँ पर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो पूरे इक्वेशन को हमने AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर है। देखिए BC अपॉन AB, BC यानी हमारा ये बेस है और AB है परपेंडिकुलर। तो BC अपॉन AB हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AC है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन AB, AB इज परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी आ जाएगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी प्रोड्यूस करने के लिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर को BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो ये देखिए AB और BC का रेशियो, यानी यहाँ पे देखिए एंगल थीटा ये है, तो AB हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो AB और BC के रेशियो को tan थीटा बोलेंगे। तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AC अपॉन BC होता है सेक थीटा। तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई इस तरह से। फिर इसी तरह से थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमें प्रोड्यूस करना है। तो इसी इक्वेशन को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर को हम लेंगे AB स्क्वायर AC स्क्वायर, और पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो देखिए AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो है ये। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। फर्स्ट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन A, सेक A, tan A इन टर्म्स ऑफ कॉट A। साइन A को सबसे पहले हम कॉट A की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक
स्क्वायर ए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और साइन स्क्वायर ए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इन्वर्स कर दिया हमने इसका, साइन ऊपर लिया तो इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए साइन का हमने इन्वर्स लिया है तो कॉट का भी हमने इन्वर्स कर दिया, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए का भी हमने यहाँ पे इन्वर्स कर दिया। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू हो जाएगी साइन ए इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड का। तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट होगा साइन ए और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। सेक ए को tan ए की टर्म्स में करने के लिए हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसका एलसीएम ले लिया हमने, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, ये और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से सेक ए को हमने कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम tan को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक को हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हुआ। तो यहाँ से हमें साइन की वैल्यू मिलेगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, ये एलसीएम लिया सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इस तरह से हमने साइन ए को सेक ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें कॉस ए को सेक ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। कॉस ए और सेक ए आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं,
तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ये हो गया। तो अब हमें टेन ए को सेक ए के टर्म्स में लिखना है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन ए हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसी तरह से अगर हमें कॉट ए को रिप्रेजेंट करना है तो कॉट और टेन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो ये अपॉन में चला जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए और सेक ए में हमने ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन ए और कॉसेक ए आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो इसलिए हमें कॉसेक ए की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं। तो कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया कॉसेक और सेक में रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा है साइन 27, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 17 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है यहाँ पे 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 इक्वल टू होता है 63, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 इक्वल टू 73, तो ये हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर 73 डिग्री 90 माइनस 17 इक्वल टू 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके इक्वलेंट हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे भी देखिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है एट साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो अब हमें इसे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा इन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। साइन 25 है, अब हम कॉस को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन 25 इंटू कॉस 65 कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 25 इंटू साइन 65 है, तो इसको कॉस 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कॉस
90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन 25 डिग्री इंटू यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस 65 हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस यहाँ से भी 25 आएगा 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो ये हमारा इस आइडेंटिटी का इक्विवेलेंट हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू सिंपली हो जाएगी 1 और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए। तो यहाँ से sec स्क्वायर ए और ये साइड चेंज होके उधर जाएगा माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के प्लेस पे, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस, इसी तरह से कॉट थीटा को कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे प्लस का 1, ये हो गया। यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अपॉन तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्म अगर आप देखो तो इस तरह से हो जाती है a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म हो जाती है। तो ये पूरा पोर्शन अगर आप a लेते हो और इसको b लेते हो तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाता है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इसके अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा था, तो ये अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इनको हम साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और सेक को 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा कॉस ए एलसीएम आया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसको हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखें 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन आएगा कॉस ए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा, और साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे ले लिया कॉस स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे हम कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से डिवाइड किया तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा और आंसर आएगा हमारा कॉस ए। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है हमारा, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। सेक स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर को भी हमने 1 अपॉन साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।